आप हंगर स्ट्राइक पे क्यों बैठे हुए हैं? मैं स्वाति सिंह हूँ। मैं जो है PhD फोर्थ ईयर की छात्रा हूँ यहाँ पे। इस बार लेफ्ट यूनाइटेड पैनल से जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार थी और रातों रात जो है मेरा नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है इलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो मैं हंगर स्ट्राइक पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं इलेक्शन कमेटी से डिमांड कर रही हूँ कि वो आकर हमसे बात करे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग से आके एड्रेस करे उसको और बताएं कि मेरा नॉमिनेशन क्यों कैंसिल हुआ है, मेरे नॉमिनेशन पे चर्चा हो, पहला डिमांड। और दूसरा डिमांड है कि जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट का जो इलेक्शन हो रहा है आज, उस इलेक्शन को रद्द किया जाए और उसका री इलेक्शन और री नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है उसको जो है नोटिफाई किया जाए इसी के द्वारा। ये दो डिमांड्स के साथ मैं बैठी हूँ क्योंकि सरासर नाइंसाफी जो है मेरे साथ वो की गई है। हम देख रहे हैं कि रातों रात जो है पोलिंग से कुछ घंटों पहले मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। मैं इलेक्शन कमेटी को जो है अपना ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये अब जो है उनकी सैंक्टिटी पे बात है, इलेक्शन कमेटी का सैंक्टिटी पे अब हमें जो है शक है कि अल्टीमेटली जो है ABVP के द्वारा जाकर कंप्लेंट होता है और उस कंप्लेंट के द्वारा बेसलेस एक कंप्लेंट होता है जिसको लेके मुझे ज़रा भी समय नहीं दिया जाता। सुबह सुबह पोलिंग से पहले मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है कि मेरे पास कोर्ट मूव करने का भी टाइम नहीं है। तो मैं ये दो डिमांड्स करते हुए जो है आज हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और इलेक्शन कमेटी से बस ये डिमांड है कि वो बाहर आकर जो है मेरे नॉमिनेशन पे चर्चा करे सभी संगठनों के साथ मिलकर। और दूसरी चीज़ कि री नॉमिनेशन और री इलेक्शन हो केवल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर, जिससे मुझे निष्कासित किया गया। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या लॉजिक दिया जा रहा है, क्या रीजन दिया जा रहा है कि आपका नॉमिनेशन क्यों कैंसिल हुआ? वो बोल रहे हैं कि आपने फाइन पे किया है इसलिए लिंगों के अकॉर्डिंग आपको हम बाहर कर रहे हैं। मैंने GRC में जाके 40 पेज का अपना पूरा जो है डेटा वो जाके जमा किया था, ये बोलते हुए कि मेरे खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस नहीं है, सब जो है वो मैटर कोर्ट में संतुलित है। और जो है फिर भी मेरा जो है नॉमिनेशन GRC ने कैंसिल किया और GRC जो है वो दबाव बना रही है इलेक्शन कमेटी के ऊपर और ये दबाव भी ऊपर से आ रहा है। हमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और ABVP का साथ में मिलकर साठगांठ है। इस इलेक्शन से पहले पूरा इलेक्शन कैंसिल करना चाहते थे, वो नहीं पॉसिबल हुआ तो वायलेंस करना चाहते थे। जब वायलेंस पॉसिबल नहीं हुआ तो कोर्ट में चले गए इलेक्शन को रुकवाने के लिए और जब वो भी नहीं हुआ तो मेरा नॉमिनेशन जो है जाके आर्बिट्रेटली जो है कैंसिल किया गया। तो मैं चाहती हूँ कि जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर, केवल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर जो है री नॉमिनेशन हो, री इलेक्शन हो और EC जो है वो बाहर आकर हमें बात करे, हमसे बात रखे। अगर मेरा नॉमिनेशन कैंसिल भी करना था तो फिर EC ने मुझे 15 तारीख को क्यों नोटिफाई किया, 16 तारीख को मेरा इलेक्शन जो मेरा नॉमिनेशन है वो क्यों नोटिफाई हुआ। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और EC को पहले से पता था इस बारे में, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। अगर मुझे पहले जानकारी दी गई होती तो मैं कोर्ट में जा सकती थी, बट मुझे सुबह सुबह जो है मुझे पता लगता है कि मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं डेमोक्रेटिकली यहाँ पर पीसफुली हंगर स्ट्राइक पे, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठी हूँ और ये तब तक चलेगा जब तक जो है EC आकर इस पे जवाब नहीं देते, जब तक जो है जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे जो है ये जो है कैंसिल नहीं होता और री नॉमिनेशन जो है ये नोटिफाई नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि EC भी प्रशासन के दबाव में है या फिर EC को फंक्शनल नहीं होने दिया जाता है? देखिए, JNU का जो चुनाव होता है वो JNUSC कॉन्स्टिट्यूशन के बतौर होता है। EC जिस तरीके से फंक्शन करता है, EC एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है जिसको स्टूडेंट्स इलेक्ट करते हैं JNU के अंदर और वो इलेक्शन कराते हैं, उनका एक जुरिस्डिक्शन होता है। GRC जिस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है EC के फंक्शनिंग में और EC जिस तरीके से उनके दबाव में आकर काम कर रहा है, इस बात से हमें जो है दिक्कत है। और सीधी सीधी बात है कि ABVP चाहता नहीं है कि यहाँ पर जो है लेफ्ट यूनिटी का पैनल जीते, वो हारने वाले थे, इसलिए जब मेरे खिलाफ जो है नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए डाल दिया है ताकि पूरा केओस और कंफ्यूजन क्रिएट हो और जो है ABVP का उम्मीदवार जीते। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पूरी धांधली हुई है इसके खिलाफ जो है EC भी स्टैंड ले, आकर जो है सारे संगठनों से बात करें, मेरे नॉमिनेशन पे क्लियर चर्चा हो और दूसरी चीज़ कि इस जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए फिर से जो है उम्मीदवारी दी जाए और फिर से इलेक्शन करवाया जाए। तो क्या आप केवल हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे या इसके साथ कोर्ट का भी रुख करेंगे? जो पॉसिबल होगा हम वो सब सारे जो है रास्ते अपनाएंगे
लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले ईसी हमें आकर जवाब दे, पहले हम ईसी से सुनना चाहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे रास्ते भी अपनाएंगे। बाकी संगठनों का इसका पे क्या मानना है कि आपके साथ जो हुआ उस पे क्या? बहुत सारे प्रगतिशील संगठनों ने अपना समर्थन जो है मेरे जो है स्ट्रगल के साथ जताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जेएनयू का हर एक छात्र जो है इस मूवमेंट के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये केवल मेरे नॉमिनेशन की बात नहीं है। ये जब अगर इलेक्शन कमेटी के सैंक्टिटी पे खतरा है, आज अगर इलेक्शन कमेटी के ऑटोनॉमस जो नेचर है उसके ऊपर आज खतरा है, तो ये आने वाले समय में हर एक प्रगतिशील छात्र जो है वो अगर इलेक्शन एबीवीपी के चुनाव के खिलाफ लड़ेगा तो उनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात सिंपल है कि मनी मसल और ये सरकार जो है यहाँ पर से जो दबाव बना रही है कि जेएनयू के इलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह से इंटरफेरेंस किया जाए, प्रशासन जिस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके खिलाफ है। मेरा नॉमिनेशन क्या अकेले की बात नहीं है, आने वाले समय में इसको प्रेसिडेंस बनाकर हर एक प्रगतिशील छात्र जो दूसरे संगठनों से चुनाव लड़ रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ, उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, उनका उम्मीदवारी कैंसिल किया जाएगा, ताकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यहाँ पे जिताया जा सके। हम इसके खिलाफ हैं, और स्टूडेंट ऑटोनॉमस ईसी जो है उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखना पड़ेगा, और इसका जवाब जो है सीईसी को आज देना पड़ेगा। आप पे कंप्लेन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, क्या कंप्लेन था? और इसी ने देखिए, मेरे पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को करने के लिए बहुत सारे प्रोक्टोरल फाइन्स जो है, प्रोक्टोरल इंक्वायरीज जो है इस प्रशासन ने किए हैं, पिछले 7-8 सालों से किए हैं, और हर एक केस को लेकर जो है मैं हाई कोर्ट में गई हूँ, और हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ भी मिला है। पिछले हर एक सेमेस्टर मेरा रजिस्ट्रेशन ब्लॉक किया जाता है, जिसको लेकर जो है मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट से मुझे रिलीफ मिलता है, फिर हज़ारों रुपए का फाइन ये लोग एक्सटॉर्ट करते हैं। और किस तरीके से जो है मेरा रस्टिकेशन तक किया गया था, लेकिन मेरे रस्टिकेशन को भी जो है हाई कोर्ट ने मेरा स्टूडेंटशिप रीइंस्टेट किया है इसी सेमेस्टर। और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रही हूँ, उसी तरीके से एक विंडिक्टिव तरीके से जो है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है यहाँ पे किया गया है, और मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया। किस पार्टिकुलर केस में आप पे ये कार्रवाई हुई है? ये सारे प्रोक्टोरल इंक्वायरी में या अभी कोई जो मेरे मैटर सब जुडिस हैं, उन मैटर को एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें मुझे गिल्टी मान रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा मैटर सब जुडिस है वो सब जुडिस है, उसके ऊपर आप मुझे गिल्टी नहीं बना सकते। तो मैं इसको कोर्ट में भी लड़ूंगी, मैं इसे जो है दूर तक लेके जाऊंगी, लेकिन मेरी सबसे पहला जो मेरा उम्मीद है, क्योंकि हमें इलेक्शन कमेटी पे भरोसा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमेटी सीईसी जो है वो बाहर आए और इस बात का जवाब दे, और वो जो है इस जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट जो है उस पोस्ट पे जो है री नॉमिनेशन कराएं और री इलेक्शन कराएं।